एंड वेलकम टू ऑल। आज इस वीडियो में बात होने वाली है चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण ये एक खगोलीय घटना है, पर ग्रहण को लेकर दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग मान्यताएं। इस अंधेरी छाया को लेकर कई कल्पनाएं और कहानियां गढ़ी गई, पर हैरत की बात है अभी जब हम 21वीं सदी में हैं, जहां साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है और अब जब हम ग्रहण के वैज्ञानिक कारणों को जानते हैं, तब भी ग्रहण से जुड़ी वो कल्पनाएं और कहानियां अभी भी बरकरार है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए ग्रहण खतरे का प्रतीक है और इससे जुड़ी कई अंधविश्वास भी प्रचलित है। तो आइए उन मिथकों को छोड़ इसके वैज्ञानिक कारणों पे बात करते हैं। अब जो पहला सवाल है, कब लगता है चंद्र ग्रहण? तो जवाब है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते वक्त सूर्य और चांद के बीच इस तरह आ जाती है जिससे चांद धरती की छाया से छिप जाता है। और यह तभी संभव है जब ये तीनों अपनी कक्षा में एक दूसरे के बिल्कुल सीध में हो। उस वक्त पृथ्वी से चांद को देखा जाए तो चांद का छाया वाला भाग काला दिखाई देगा, क्योंकि चांद के पास उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है। इसका चमकना सूर्य के किरणों पर ही निर्भर करता है। ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। एक खास बात, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता। चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्र ग्रहण और तीसरा उपछाया चंद्र ग्रहण। पूर्ण चंद्र ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो, तब चांद पूरी तरह से पृथ्वी की प्रछाया वाले भाग में होता है और पृथ्वी की छाया से पूरी तरह ढक जाता है, तब इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। आंशिक चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा का वो हिस्सा जो प्रछाया वाले भाग में होता है वो गहरा काला दिखता है और शेष हिस्सा जो उपछाया वाले भाग में है वो धुंधला। तो ऐसी स्थिति में चांद पूरी तरह से काला नहीं दिखता, इस वजह से इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में नहीं होते, तब पृथ्वी की बाहरी हिस्से की छाया ही चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे उपछाया कहते हैं। ये इतनी गहरी नहीं होती कि चांद को पूरी तरह छिपा सके, इससे बस चंद्रमा की सतह धुंधली पड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति को उपछाया चंद्र ग्रहण कहा जाता है। इस स्थिति में चंद्रमा में कोई बदलाव नहीं दिखता, जैसे ना तो इसका रंग बदलता है और ना ही आकार। तो ये थे चंद्र ग्रहण के 3 प्रकार। चंद्र ग्रहण के बहुत से अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो कई बार लोगों के मन में बहुत से सवाल उत्पन्न करते हैं, खासकर चंद्र ग्रहण से जुड़े नाम। जैसे चंद्र ग्रहण को सुपर मून, ब्लड रेड मून, ब्लू मून, फ्लावर मून इत्यादि क्यों बोला जाता है? तो आइए एक एक कर इन सभी नामों के रहस्य को समझते हैं और इनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं। सुपर मून जिस तरह से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक उसी तरह चंद्रमा भी अपने वलयाकार पथ पर पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इसी क्रम में वह पृथ्वी के सबसे नज़दीक 3,60,000 किलोमीटर तक आ जाता है और कभी 4 लाख किलोमीटर या उससे भी अधिक दूर चला जाता है। सबसे नज़दीक वाली स्थिति को पैरिगी और सबसे दूर वाली स्थिति को ओपोगी कहते हैं। तो जब चांद पृथ्वी के सबसे नज़दीक आता है तो ये और दिन के मुकाबले 14% बड़ा और 30% तक अधिक चमकीला भी दिखता है। इस खगोलीय घटना को सुपरमून कहते हैं। अब सवाल आता है, क्या सभी चंद्र ग्रहण सुपरमून होता है? तो जवाब है नहीं, हर चंद्र ग्रहण में सुपरमून नहीं होता। चंद्र ग्रहण और सुपरमून दोनों अलग अलग खगोलीय घटना है और ये कभी कभी ही संयोग से एक साथ घटित होती है। इसे पैरिगी फुल मून भी कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में होते हैं और चांद पूरी तरह से पृथ्वी के प्रछाया वाले भाग में होता है। इसीलिए इसे पैरिगी फुल मून भी कहते हैं। ब्लड रेड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में जब चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है
तो सूर्य की कुछ किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से अपवर्तित होकर चंद्रमा पर पड़ती है। उस वक्त ये हल्के लाल भूरे रंग का दिखाई देता है, इसीलिए इसे ब्लड रेड मून कहते हैं। एक वाक्य में कहा जाए तो चंद्र ग्रहण के दौरान जब चांद पूरी तरह लाल दिखाई देता है तो इसे ब्लड रेड मून कहते हैं। सुपर ब्लड मून ये कोई सामान्य घटना नहीं, ये एक अनोखी घटना है। यहाँ चंद्र ग्रहण, सुपर मून, ब्लड रेड मून तीन खगोलीय घटना एक साथ होती है। जैसे पहला, चांद पे ग्रहण लगना, दूसरा, चांद का बड़ा दिखना यानी सुपर मून, और तीसरा, चांद का लाल दिखाई देना यानी ब्लड रेड मून। और ऐसा अद्भुत नज़ारा बमुश्किल ही देखने को मिलता है। ब्लू मून जब एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो जाए तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। चांद पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 38 सेकंड का वक्त लेता है। इसीलिए एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा होने के लिए पहली पूर्णिमा उस महीने की पहली या दूसरी तारीख को होनी चाहिए। ब्लू मून से आप ये ना समझें कि चांद आपको नीला दिखाई देने वाला है। इसके नाम के नीले शब्द से इसके रंग का कोई संबंध नहीं है। अब अंत में फ्लावर मून। मई के महीने में कई फूल खिलते हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये समय बसंत ऋतु का होता है। अगर इस समय चंद्र ग्रहण हो तो इसे फ्लावर मून कहते हैं। अगर इसमें सुपर मून और ब्लड रेड मून शामिल हों तो इसे सुपर फ्लावर ब्लड मून कहते हैं। सुपर फ्लावर मून को कॉर्न प्लांटिंग मून और मिल्क मून के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चंद्र ग्रहण की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।